ये वीडियो सिर्फ जानकारी और कहानी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और संदेश देना है, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर तकलीफ पहुंचे तो हम उसके लिए दिल से माफी चाहते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी लक़ब की अजमत को समझा कि आपने किसी इंसान से पढ़ना लिखना नहीं सीखा, फिर भी अल्लाह पाक ने आपको ऐसा इल्म अता फरमाया कि आपका सीना अव्वलीन व आखिरीन के उलूम का खजाना बन गया। ये उम्मी होना कोई कमी नहीं, बल्कि नबूवत की सच्चाई और कुरान के इलाही होने की रोशन दलील है। और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लिए चलेंगे उस मुक़द्दस मकाम की तरफ जो उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा की पहचान है। आज का हमारा बयान एक बेहद अजीम और मुक़द्दस मौजू पर है। काबा शरीफ की तामीर कितनी बार हुई? वो काबा जिसकी तरफ मुंह करके पूरी दुनिया के मुसलमान सजदा करते हैं, वो काबा जिसे अल्लाह ताला ने अपने घर का दर्जा अता फरमाया। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब तारीख़ मक्का में तहरीर फरमाते हैं कि खाना-ए काबा की तामीर 10 बार हुई। आइए तफसील से सुनते हैं। पहली तामीर, सबसे पहले फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक सामने जमीन पर खाना-ए काबा की बुनियाद रखी। दूसरी तामीर, इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर फरमाई। तीसरी तामीर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों ने इस मुबारक इमारत को दोबारा बनाया। चौथी तामीर, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की। इस तामीर का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। पांचवी तामीर, कौम-ए अमालका ने खाना-ए काबा की इमारत बनाई। छठी तामीर, कबीला-ए जुरहम ने काबा की तामीर की। सातवीं तामीर, कुरैश के मुरिस आला कुसई बिन किलाब ने काबा शरीफ की तामीर करवाई। आठवीं तामीर, कबीला-ए कुरैश ने खाना-ए काबा की तामीर की और इसी तामीर में खुद हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई। हुजूर अपने कंधे मुबारक पर पत्थर उठाकर कुरैश के साथ काबा की तामीर में शामिल रहे। नौवीं तामीर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में काबा शरीफ को नबी करीम के बताए हुए नक्शे के मुताबिक तामीर किया। हतीम की जमीन को काबा में दाखिल किया, दरवाज़ा जमीन की सतह के बराबर रखा, एक दरवाज़ा पूरब की तरफ और एक दरवाज़ा पश्चिम की तरफ बनाया। 10वीं तामीर, उम्वी हाकिम अब्दुल मलिक बिन मरवान के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया और उनके बनाए हुए काबा को गिराकर ज़माना-ए जाहिलियत के नक्शे के मुताबिक काबा शरीफ को दोबारा बनवाया और यही तामीर आज तक मौजूद है। लेकिन हजरत अल्लामा हल्बी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सीरत में फरमाते हैं, नई तामीर असल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर और ज़माना-ए जाहिलियत में कुरैश की तामीर ही है। इन दोनों के दरमियान 2735 साल का फासला है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर कुरैश की तामीर के 82 साल बाद हुई। फरिश्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की तामीर सही रिवायतों से साबित नहीं। बाकी तामीरात सिर्फ मरम्मत और तरमीम थी, नई तामीर नहीं। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह ताला हमें खाना-ए काबा की अजमत समझने और उसके अदब की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही अहम और मुक़द्दस सवाल पर बात करेंगे। गारे हिरा क्या है? वो कौन सी जगह है जहां से नबूवत की शुरुआत हुई? जुड़े रहिए हमारे साथ सीरत उन नबी की सीरीज में। अल्लाह हाफिज।